हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज मैं मेटल और नॉन मेटल का पार्ट सेकंड करवा रही हूँ, जिसमें हम अक्रंस ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। अक्रंस ऑफ मेटल कि मेटल जो है हमें कहाँ से मिलती है। अक्रंस ऑफ मेटल सबसे पहले है कि जो एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली, ये जो है हमें नेचर देती है। इनको जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। और ये जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल, विच मेटल can be extracted, can be extracted, can be extracted profitably, are called ores, are called are called ores। उनको ores बोला जाता है। सबसे पहले है कि मिनरल क्या होते हैं, तो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। और मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है? ओर। अगर हम सी वाटर की बात करें, सी वाटर में काफी सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें हम जो है सॉल्युबल सॉल्ट, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल सॉल्ट रहते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, ये तो था कि मेटल जो है कहाँ मिलती है। अब देखो, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड है। उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये रिएक्टिविटी सीरी के ऊपर डिपेंड है। जैसे रिएक्टिविटी सीरी कैसे लिखते हैं पहले तो वो पता होना चाहिए। जैसे केदार, नाथ, का, माली, माली, आलू, जरा, पीके, पकाता, पकाता है, क्योंकि, क्योंकि, हल्दी, हल्दी, अच्छी, अच्छी। अब ये देखो यहाँ जो कैल्शियम से लेके एल्युमिनियम तक ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आती हैं, तो इनका किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके वहां से एक्सट्रैक्शन होती है। और यहाँ जिंक से लेके कॉपर तक जो है ये रिडक्शन की जाती है यूजिंग कार्बन, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। और ये जो है यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड जो है वो हमें नेटिव स्टेट में मिलता है, फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये फ्रीली जो है पाया जाता है। यहाँ पे जो लो रिएक्टिविटी की मेटल्स है वो कौन सी है? सिल्वर और गोल्ड है। और उसके बाद जो है, जो मीडियम मीडियम में आता है, ये मीडियम है, मीडियम रिएक्टिविटी है। और ये लो रिएक्टिविटी है। और ये हाईली रिएक्टिव है, हाई हाई रिएक्टिविटी, ये हाईली रिएक्टिविटी में आती है मेटल्स। मतलब पोटाशियम से लेके एल्युमिनियम तक हाई रिएक्टिविटी में आती हैं, जिंक से लेके कॉपर तक लो रिएक्टिविटी में आती हैं, और सिल्वर और गोल्ड जो है वो हमें नेटिव स्टेट में मिलता है। अब जो ओर ऑफ मैनी एटम्स हैं, और ऑफ मैनी मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड, वो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं,
दिस इज बिकॉज, इसका रीजन है दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, वेरी reactive element and is very abundant, and is very abundant abundant ओके जी। अब देखो और जो हमें मिले, और से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए एक टेबल बनाया जाता है। उसको देखो, सबसे पहले है कि और और कौन, उसमें देखी जाती है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, क्योंकि हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले इसको ये देखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कितने प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट बनेगा, ध्यान देना। यहाँ पे जो है मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स रखेंगे, हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, हाई रिएक्टिविटी। फिर आती है मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम जो जिंक से लेके एल्यूमिनियम तक थी, जिंक से लेके कॉपर तक, मीडियम रिएक्टिविटी। और उसके बाद आती है मीडियम ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसको तीन कैटेगरी में जो है शिफ्ट किया गया। अब देखो, जो सबसे पहले बात करते हैं हाईली रिएक्टिव, जो मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ऑफ मोल्टन ओर, मोल्टन मतलब उसको पिघला, ओर्स को पिघला के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, उससे हमें प्योर मेटल मिलती है, प्योर मेटल। इन मेथड्स का मतलब है कि हमें मेटल ढूंढनी है, प्योर मेटल ढूंढनी है। तो प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, जिस जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल है जिसमें जो है पोटाशियम से लेके एल्यूमिनियम तक, ये हाईली रिएक्टिव में आता है। इनको जो है पहले ओर्स को पिघलाया जाता है, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तब जाके हमें प्योर मेटल मिलती है। अब बात करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स की। ये इनको दो तरीके से हम जो है सॉल्व करते हैं, क्योंकि मकसद दोनों का यही है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। सबसे पहले है कि अगर कार्बोनेट, इसमें दो तरह के ओर होते हैं, जहां तो होता है कार्बोनेट, जहां होता है सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर। अगर तो कार्बोनेट ओर है तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में इसको जो है बनाया जाता है, तो ये इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और जहां पे सल्फाइड ओर होता है वहां पे जो है स्ट्रॉन्ग सप्लाई, मतलब प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर होती है, हीट स्ट्रांगली किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्ट किया जाता है, रोस्टिंग। ठीक है, तो उससे जो है हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स मिलते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल। फिर होती है रिडक्शन ऑफ, इनकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन ऑफ मेटल्स, रिडक्शन ऑफ मेटल। और बाद में हमें मिलता है प्यूरिफिकेशन ऑफ, फिर होती है प्यूरिफिकेशन। ये आपको टेबल पता होना चाहिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ओके। अब बारी आती है लो रिएक्टिविटी की, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसमें सल्फाइड और होते हैं, सल्फाइड और होते हैं। सल्फाइड और का मतलब है कि इसको रोस्ट किया जाता है, यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस जो है, मतलब इसको एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है, रोस्टिंग किया जाता है, फिर हमें मिलती है मेटल। मेटल को बाद में किया जाता है रिफाइन। तो कहने का मतलब है सारी एक्टिविटी में हमें बस यही मिला कि मेटल को प्योर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर, इनरिचमेंट, इनरिचमेंट ऑफ ओर।
अब देखो जब हम ओर निकालते हैं, ओर जब मिलते हैं हमें, तो उनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इम्प्योरिटीज मतलब सच एज सॉइल हो सकता है, मतलब ores आर जनरली कंटेमिनेटेड विद इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, वो सॉइल हो सकती है कंटेमिनेट करती है, या सैंड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सैंड कॉल्ड गैंग। गैंग ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, और इनको जो है प्रॉफिटेबल जहाँ एक्सट्रैक्शन से पहले इन दोनों को, सैंड और सॉइल को रिमूव करना पड़ता है, तो तब जाके हमें प्योर जो है मेटल मिलती है। उसके लिए जो है हमें इसमें डिपेंड करता है गैंग के ऊपर कि ये जो आपने इम्प्योरिटी वाला ओर निकाला है, उसमें जो क्या कहते हैं ओर्स प्रेजेंट है, जहाँ उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज आई हैं, वो डिपेंड अपॉन है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैंग। तो यहाँ पे जो मेथड यूज किया जाता है, द मेथड the method used for removing, ये इंपॉर्टेंट है, रिमूविंग गैंग, गैंग वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड्स फिजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग, ऑफ द गैंग एंड ओर। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब किसी चीज को आप फिजिकली रिमूव कर सकते हो, कईयों को आप केमिकली रिमूव कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है जी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि मेटल जब वेरी रिएक्टिव, मतलब पहले लो रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि वेरी अनरिएक्टिव, तो जिसमें जो एग्जाम्पल आता है, पहले मैं लो रिएक्टिविटी की बात करती हूँ। लो रिएक्टिविटी, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है लो रिएक्टिविटी का। सच मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव, फॉर एग्जाम्पल सिनेबार। सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। सिनेबार इज एन ओर ऑफ, और मरकुरी, मरकुरी का जो है ओर ऑफ मरकुरी, अगर पूछा जाए कि ओर ऑफ मरकुरी कौन सा है, तो इसको सिनेबार बोला जाता है, सिनेबार। HgS को क्या बोला जाता है, सिनेबार। पहले इसको हीट किया जाता है, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, और फर्दर हीट करके उसको जो है चेंज किया जाता है मेटलर्जी, मेटेलिक मरकुरी में। सबसे पहले जो इसका रिएक्शन आएगा वो कैसा लिखेंगे, पहले सिर्फ सिनेबार को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये हमें देता है मरकुरी ऑक्साइड देता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। उसके बाद जब इसको फर्दर हीट किया जाता है, तो इसमें मरकुरी अलग हो जाता है और साथ में जो है ऑक्सीजन जो है मिलती है। अब देखो अगर मैं कॉपर का एग्जांपल लूं कि कॉपर सल्फाइड, तो ये जो है क्या है, कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये कॉपर सल्फाइड देता है। ठीक है, और साथ में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इज दिस क्लियर। और जब ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट किया जाता है, तो ये हमें कॉपर देता है और साथ में जो है सल्फर डाइऑक्साइड देता है। इज दिस क्लियर। अब देखो आगे हमने पढ़ा था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो है मिडल रिएक्टिविटी सीरी में लगाया जाता है, मिडल रिएक्टिविटी सीरी। जो टेबल बनाया था उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। इसमें क्या है कि सल्फाइड ओर को जब आप, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर को जब आप स्ट्रांगली हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर के अंदर, उस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग।
मतलब जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज्यादा है, एयर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। और जहां पे कार्बोनेट और आएगा, कार्बोनेट और इनको जो है हीट किया जाता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है। अब अगर मैं रोस्टिंग का रिएक्शन लिखूं, रोस्टिंग रोस्टिंग मतलब एक्सेस मात्रा में वहां पे जो है ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो जिंक सल्फाइड को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड देगा। अगर कैल्सिनेशन की बात करूं, कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन में क्या है, जिंक कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट और प्रेजेंट है, इसको जब आप हीट करोगे तो ये पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगा। आगे लिखो, द मेटल ऑक्साइड्स आर टू रिडक्शन विद कार्बन। तो मतलब जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हीट किया जाता है तो ये हमें जिंक देता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे निकलती है। अगर हम मैग्नीज की बात करें इसमें, तो जब डाइऑक्साइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हीट किया जाता है तो ये जो है मैग्नीज मैग्नीज मिलता है और साथ में इसका Al2O3 प्लस हीट। ठीक है, तो इसमें जो है मैग्नीज है वो गेटिंग रिड्यूस, ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिड्यूस हो गया, और एल्यूमिनियम गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीडाइज हो गया। तो एल्यूमिनियम इज हायर ऑन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ सीरीज देन मैग्नीज से ऊपर आता है, एल्यूमिनियम हायर होता है एक्टिविटी सीरीज में। अब आता है थर्मेट प्रोसेस क्या होता है। अब देखो थर्मेट प्रोसेस जो है, थर्मिट प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि थर्मिट प्रोसेस क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रिल्स को जो है जोड़ा जाता है, जहाँ रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है तब ये प्रोसेस यूज किया जाता है। और ये जो है यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ आयरन थ्री ऑक्साइड Fe2O3 बोला जाता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होता है, हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। पहले आयरन को पिघलाया जाता है, फिर इसको जो है रेलवे ट्रैक को के जॉइंट्स, रेलवे ट्रैक्स जो हैं उसके जॉइंट को जोड़ने के लिए, जहाँ क्रैक्ड मशीन पार्ट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो रिएक्शन है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये जो है आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करता है। इसको हाईली रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब इसको हाई वोल्टेज पे जोड़ा जाता है। ठीक है जी, इज दिस क्लियर। इसमें जो है आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज एन, जब एल्यूमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो ये जो है जितने भी रेलवे ट्रैक के जॉइंट को जोड़ने के लिए और क्रैक्ड मशीन पार्ट को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है।
जैसे आप घर में देखते हो कि गेट्स गेट्स और ग्रिल को जोड़ना हो, जॉइंट लगाना हो, तब भी यही प्रोसेस जो है यूज किया जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलैटिक रिफाइनिंग। अब देखो इलेक्ट्रोलैटिक रिफाइनिंग क्या होता है कि आपको प्योर मेटल चाहिए होती है। जैसे आप टीवी चलाते हो, आपने देखा होगा टीवी में भी जो है मेटल यूज की जाती है, वो बिल्कुल प्योर मेटल यूज की जाती है। तो मेटल सच एस, अगर मैं बात करूं मेटल्स कौन कौन सी, तो मेटल्स कॉपर यूज किया जाता है, जिंक यूज किया जाता है, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड। तो ये जो है आर रिफाइंड रिफाइंड इलेक्ट्रोलैटिकली इलेक्ट्रोलैटिकली इन दिस प्रोसेस, जो इम्प्योर, इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल है इज मेड एनोड, और जो थिन स्ट्रिप है, एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड, इज कैथोड। तो जो सोल्यूशन यूज किया जाता है, सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अभी समझाती हूँ इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लो कि ये हमारे पास, क्योंकि रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक जो है अपरेटस लेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे SD5, जैसे यहाँ पे मैंने लिक्विड डाल दिया, इस लिक्विड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको बोलते हैं SD5 कॉपर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, SD5 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं टैंक। इसको क्या बोलते हैं? टैंक। और यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रोड ये है, और एक इलेक्ट्रोड ऐसे लगाई जाती है, एक के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है, और इसको जो है एक सर्किट के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, जब जो है सर्किट कंप्लीट होता है तो प्लस एनोड होता है, और यहाँ पे जो है कैथोड होता है, कैथोड। नेगेटिव पे कैथोड और पॉजिटिव पे एनोड। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो होता क्या है कि जो इम्प्योर, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मड, इसको एनोड मड बोलते हैं, ये इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज। इसको एनोड मड जो है वो बॉटम में कलेक्ट हो जाता है, और जो है इसमें आप कह सकते हो जो प्योर मेटल है वो कहाँ पे कलेक्ट होगी? वो कैथोड के ऊपर होगी, और जो इम्प्योर मेटल है वो कहाँ पे होगी? वो एनोड के ऊपर होगी। तो ये था इलेक्ट्रो जो है रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो एनोड इज इम्प्योर कॉपर, और कैथोड स्ट्रिप इज प्योर कॉपर। तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो प्योर कॉपर जो है डिपॉजिट होता है, प्योर कॉपर, यहाँ पे कॉपर जो है डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर। ठीक है जी, अब बात करते हैं कोरेजन। कोरेजन क्या होता है? ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कोरेजन। कोरेजन में जो है सबसे पहले क्या है कि जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं, सिल्वर आर्टिकल्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं,
ये ब्लैक क्यों होते हैं? क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। तो ये जो है यहाँ पे लिख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड फाइड इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से ये जो है ब्लैक हो जाते हैं, विच इज ब्लैक। अगर आपको पूछा जाए कि सिल्वर आर्टिकल ब्लैक क्यों हो जाते हैं, तो उसका आप रिएक्शन दोगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक, तो ये ब्लैक में होता है। इसी तरह अगर मैं कॉपर की बात करूं, तो जो कॉपर है, कॉपर आर्टिकल जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कॉपर कार्बोनेट। तो वहां पे कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब थर्ड है जो आयरन है, आयरन गेट रस्टेड, रस्ट हो जाता है उनके ऊपर व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर्म ब्राउन ऑक्साइड ऑफ ब्राउन ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन उनके ऊपर जो है ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है, ब्राउन ऑक्साइड ऑफ आयरन फॉर्म होता है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी करवा रही हूँ, इसमें ध्यान देना। अगर मान लो मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए आपको एक्टिविटी दिखा रही हूँ, आप इसको ध्यान से आप अपनी बुक में देख सकते हो। 3 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पे जो है आयरन नेल डाला, ये आयरन नेल डाला, आयरन नेल डाला, और यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे पानी डाल दिया, यहाँ पे वाटर डाला, पहली टेस्ट ट्यूब में वाटर डाला, यहाँ पे एयर है, ठीक है, और यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे मैंने ऑयल की लेयर डाल दी, ऑयल डाला, ऑयल, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ये बी और ये सी। और तीसरे में मैंने जो है कैल्शियम क्लोराइड डाला, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पे जो है ड्राई एयर है। अगर मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट में पूछूं कि ये 3 आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही हैं, आप मेरे को ये बताओ कि रस्ट किस में लगेगा, कोरेजन किस में होगा। तो पहली बात तो ये कि जो यहाँ पे कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस पे होगा, रस्ट किस पे लगेगी, तो आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लगेगी, क्योंकि 2 कंडीशन होती है कि मॉइस्ट एयर और वाटर का होना जरूरी है, तब जाके जो है रस्ट लगता है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो है कील डाला था लोहे का, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, यहाँ पे ऑयल जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, तो यहाँ पे भी रस्ट नहीं लगेगा, बी में भी रस्ट नहीं लगेगा। सी कैल्शियम क्लोराइड है, ये ड्राई है और ड्राई एयर है, तो यहाँ पे भी रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा। रस्टिंग प्रोसेस होने के लिए एक तो वाटर का होना जरूरी है, और एक जो है एयर का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो है, यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो है रस्ट लगेगी, बाकियों में नॉट रस्ट, नॉट रस्ट, यहाँ पे रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा। यही एक्सपेरिमेंट था इसमें। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, प्रिवेंशन ऑफ
प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन। फर्स्ट वन है कि उसको किसी भी लोहे की चीज को जो है पेंट कर दिया जाए, पेंटिंग द सरफेस, उसके सरफेस को पेंट कर दिया जाए, उससे जो है कोरेजन रोका जाता है। दूसरा है ऑयलिंग, ऑयलिंग करके, जैसे आप मशीनरी को ऑयलिंग करते हो, ऑयलिंग और ग्रीजिंग, ग्रीस करके, ग्रीजिंग द सरफेस, तो तब कोरेजन को रोका जा सकता है। थर्ड वन है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग, जिसमें जिंक की लेयर डाली जाती है। क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग करके आप कोरेजन को रोक सकते हो। एनोडाइजिंग करके, एनोडाइजिंग करके हम रोक सकते हैं। और मेकिंग अलॉय, मेकिंग अलॉय, अलॉय बना के भी आप इसको जो है रोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय। प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय, अब देखो अलॉय होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलॉय होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास कोई मेटल है, मेटल जो भी आपके पास है, आप अगर उसके अंदर दूसरी मेटल्स ऐड कर देते हो, मेटल या नॉन मेटल, वो मेटल भी हो सकती है और वो नॉन मेटल भी हो सकती है। तो जब आप किसी मेटल के अंदर अपनी मर्जी से मेटल या नॉन मेटल ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है, अलॉय बन जाता है। क्या बन जाता है, अलॉय। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अलॉय ऑफ ए मेटल, मेटल विद मरकुरी, अगर उसमें मरकुरी आ जाए तो ये बन जाता है एमेल्गम, एमेल्गम। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय जो है वो लोअर होती है जो पहली मेटल थी उससे। मतलब इनका जो है कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है लोअर होती है जो मेटल आपके पास पहले थी उससे। ठीक है, कह सकते हो जैसे ब्रास है। अब ब्रास जो है, ब्रास विच इज अलॉय ऑफ, अलॉय ऑफ किसका है, कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक मिलाया जाता है तब बनता है ब्रॉन्ज। किससे बनता है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन मिला के जो है ब्रॉन्ज बनता है। तो ये जो है आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कॉपर। आगे जो है सोल्डर, तो ये लेड और टिन से बनता है, हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड इज used for welding electric wires, welding electric wires, इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। इज दिस क्लियर। प्रॉपर्टी ऑफ अलॉय का मतलब ये है कि जो भी मेटल आपके पास है, अगर उसमें आप अपनी मर्जी की मेटल या नॉन मेटल ऐड कर देते हो तो वो अलॉय बन जाता है। तो जो ऑलरेडी मेटल था, मेटल की जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जब आप उसके अंदर कोई मेटल या नॉन मेटल ऐड कर देते हो तो वो अलॉय बन जाता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय जो है लोअर होता है एज कंपेरेटिव टू दिस मेटल। ठीक है, आगे ब्रास के लिए बोला है कि कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन है, इनको मिला के ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। सोल्डर बनता है लेड और टिन से। ये था, ये पूरा चैप्टर जो है इसमें वाइंड अप हो गया। अब इसके अलावा इसमें जो है कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारा चैप्टर मैंने एक में वाइंड कर दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।